हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस ट्यूटोरियल एएस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप्स, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत लोग सिर्फ रिएक्शन को देख के केमिस्ट्री से डरते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सभी अभिक्रियाएँ की रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर आपको रिएक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। तो आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तब हमें एक अलग सा नया पदार्थ प्राप्त होता है जिसे उत्पाद भी कहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके फार्मूलेस को प्रतीक के रूप में जो लिखते हैं तो आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, जैसा कि तो ये जानते होंगे। उसके बाद मेन हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया का जो टाइप्स होता है वो बहुत प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग मेन रासायनिक अभिक्रिया को अभी समझते हैं ना। तो पहला है संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, जिसको हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको हम लोग पहले समझेंगे, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका डिफिनेशन होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, मतलब कि पदार्थ समझ रहे हैं कि रिएक्शन के पहले जो भी पदार्थ रहते हैं तो उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो समझिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अभिक्रिया के पश्चात सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक मतलब कि जुड़ जाना, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक रहेंगे और जुड़कर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा। तो देख रहे हैं प्रोडक्ट एक ही बना, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका बिना बूझा चूना होता है, तो बिना बूझा जो चूना होता है उसको हम लोग जब किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, मतलब जल में डालते हैं, तो देखते हैं कि आपका उष्मा निकलता है ना। उसके बाद क्या है, मतलब दोनों आपस में अभिक्रिया किए, उष्मा निकला, फिर क्या है कि वो क्या चीज़ में बदल जाता है, बूझे चूने में बदल जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये बूझा चूना। तो समझ गए होंगे संयोजन या अथवा योगात्मक अभिक्रिया कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया ना। जैसा कि एग्जांपल में दोनों में हम बता दिए। तो देख लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, मतलब कि ये आपका बिना बूझा चूना है और जल है, आपस में अभिक्रिया किया तो आपका क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना लेता है, बूझा चूना बना लेता है ना। इसके बाद हम लोग जानेंगे वियोजन अभिक्रिया, जिसको अपघटन अभिक्रिया भी शायद बोलते हैं ना, डिसोसिएशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ठीक इसका अपोजिट होता है। इसमें आपका क्या होता है कि अभिकारक एक रहेगा और अभिकारक को जब हम लोग उष्मा देते हैं तो वो अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाता है, मतलब दो या दो से अधिक आपका उत्पादों में बढ़ जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे आपका फेरस सल्फेट है ना, FeSO4, तो फेरस सल्फेट को जब हम लोग हिट करते हैं, ठीक है, उष्मा देते हैं, हिट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये देखिए क्या चीज़ में बदल जाता है, फेरिक ऑक्साइड, और उसमें से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड और उसमें से क्या निकलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल उसका है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं ना, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कि पूरा एक आपका अभिकारक है, इसको जैसे ही हिट करेंगे, उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो ये देखिए दो भागों में बटेगा, ठीक है। एक आपका बना लेता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बूझा चूना कहते हैं, और साथ ही साथ इसमें का जो CO2 रहता है, ठीक है, ये CO2 इसमें से मतलब गैस के रूप में निकल जाएगा ना। कैल्शियम कार्बोनेट चूने पत्थर को जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं तो वो उससे आपका क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा चूना, साथ ही साथ उसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है, इसमें आपका सिल्वर रहता है, मतलब चांदी रहता है, उसमें क्लोरीन आपका मिला रहता है ना, तो AgCl, ठीक है। तो इसको जैसे ही हम लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये देखिए आपका सिल्वर में और क्लोरीन में अलग अलग बढ़ जाता है, मतलब कि प्योर आपका सिल्वर जो रहेगा पुनः प्राप्त हो जाता है, जो क्लोरीन रहता है वो अलग हो जाता है। तो एक प्रकार का एक अभिकारक है AgCl सिल्वर क्लोराइड, लेकिन जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये आपका सिल्वर में अलग हो जाता है और क्लोरीन इससे क्या हो जाते हैं, अलग निकल जाते हैं। तो एक चीज इसमें हम बताना चाहेंगे वियोजन अभिक्रिया में कि वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक उष्मीय वियोजन होता है, एक आपका प्रकाशीय वियोजन होता है।
ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है कि जब आपका अभिक्रिया ऊष्मा के कारण, मतलब जब कोई अभिकारक ऊष्मा के कारण आपका 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बढ़ जाते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहलाते हैं। ठीक है। और उसके बाद प्रकाशीय वियोजन जो होता है, जब कोई आपका अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश के कारण 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बढ़ जाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि इस प्रकार के अभिक्रिया में आपके की जो अभिकारक रहते हैं, अभिकारक में एक आपका कोई अकेला अणु या परमाणु रहेगा, मतलब कि अभिकारक। उसके बाद जो दूसरा अभिकारक रहेगा वो यौगिक के रूप में रहेगा ना। तो होता क्या है, जो अकेला रहता है अभिकारक, जो अकेला परमाणु अणु रहता है, वो आपका अधिक क्रियाशील होता है। किसके अपेक्षा? आपका जो यौगिक में आपका जो धातु रहता है उसके अपेक्षा जो ये अकेले आपका रहता है परमाणु या तत्व, जो भी बोलेंगे अभिकारक, तो इसके अपेक्षा, मतलब कि जो यौगिक में आपका धातु है उसके अपेक्षा ये अधिक क्रियाशील होता है और इसका जो धातु रहता है कम क्रियाशील होता है। तो ये करता क्या है कि अधिक क्रियाशील वाला जो आपका अभिकारक होता है कम क्रियाशील वाले अभिकारक को विस्थापित कर देता है, मतलब कि जाएगा उसको क्या करेगा, हटा देगा और उसका स्थान अपने ले लेगा। तो बना क्या लेगा और इसको अलग कर देता है। तो जैसे फेरस मतलब लोहा प्लस कापर सल्फेट, तो ये कापर को विस्थापित करके अपना स्थान ले लेगा। तो ये बना लिया FeSO4 प्लस कापर। ठीक है। जैसे जिंक प्लस CuSO4, मतलब कि जिंक है और कापर सल्फेट है। तो जिंक अधिक क्रियाशील है कापर की अपेक्षा, तो ये क्या करेगा, जिंक कापर के स्थान पे चला जाएगा और कापर को वहाँ से विस्थापित कर देगा, वहाँ से उसको हटा देगा। तो ये क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट प्लस ये कापर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। कि अधिक क्रियाशील वाले तत्वों के द्वारा किसी यौगिक के कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देना ही और उसके स्थान पे अपना स्थान ले लेना, वही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है जानेंगे। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इसको समझिएगा, जैसे कि ये आपका 2 अभिकारक हो गए। ठीक है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो इसमें सोडियम आपका क्या है, धातु है, तो इसके ऊपर धन आयन, और सल्फेट पूरा ग्रुप है तो इस पर ऋण आयन। बेरियम आपका क्या है, ठीक है, ये धन आयन, ये क्लोरीन क्या है आपका, ऋण आयन। तो होता क्या है कि देखिए जो धन आयन इसका रहेगा ये चला जाएगा इस वाले ग्रुप के पास, और जो इसका धन आयन रहेगा वो चला जाएगा इस वाले ग्रुप के पास। ठीक है। मतलब समझे कि सोडियम आपका चला जाएगा इस वाले ऋण आयन के पास और इसका जो बेरियम है धन आयन, ये चला आएगा आपका SO4 के पास। तो इस प्रकार से आयनों का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, आयनों का अदला बदली हो जाता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो ये बना क्या लेगा, देखिए बना आपका क्या लेगा कि बेरियम है SO4 के साथ चला आएगा, तो ये आप क्या बना लेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट, और जो सोडियम है चला जाएगा क्लोरीन के पास, तो ये आपका क्या बना लेगा, 2NaCl सोडियम क्लोराइड बना लेगा। नेक्स्ट है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे रिएक्शन में आपके ऐसे करके 2 एरो लगे होते हैं ना, हाफ हाफ करके दोनों साइड एरो लगे होते हैं। तो इसका मतलब समझिएगा, वे अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम लोग हिट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग अलग बढ़ जाता है। लेकिन इसको विषम परिस्थितियों में पुनः हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में वापस ला सकते हैं। मतलब कि हिट किए, गर्म किए, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसको ठंडा करके पुनः विषम परिस्थितियों में इसको क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट में ला सकते हैं। जैसे कि आपका है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम लोग गर्म करेंगे तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में बढ़ जाता है। तो पुनः इसको आपस में हम लोग क्या करेंगे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में ला सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, आपका है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, इन दोनों की अभिक्रिया कराने पे ये आपका बना लेता है हाइड्रोजन आयोडाइड।
ठीक है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड को हम लोग क्या करेंगे कि यदि जब हम लोग गर्म करेंगे, मतलब कि हाइड्रोजन और आयोडीन को हम लोग क्या करते हैं कि ठंडा करते हैं आपस में, तो ये आपका हाइड्रोजन आयोडाइड में बदल जाता है, ठीक है। लेकिन जब इन्हें पुनः गर्म किया जाएगा तो ये अलग फिर से हाइड्रोजन और आयोडीन में वापस आ जाएंगे। तो समझ गए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, कि ऐसे अभिक्रिया जो विषम परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सके, मतलब कि अभिकारक से उत्पाद बन जाए और जो उत्पाद बना रहे उसको वापस अभिकारक में लाया जा सके, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है ना। तो आप समझ जाइएगा ना कि जहाँ हाफ आपका डबल एरो लगा होगा तो वो आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको इनरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो सामान्यतः ऐसे अभिक्रिया जो सिर्फ एक दिशा में कंप्लीट होती है, तो जो पूरे एरो से बनी रहती है, तो बाकी जितनी लगभग अभिक्रियाएं होती हैं ना जो पूरे एरो से लगी होती हैं, तो वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट को आप गर्म करेंगे तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अलग अलग बढ़ जाएगा। अब आप इसे सोचेंगे कि हम इन्हें पुनः ठंडा करके या फिर किसी अलग अलग अनुपात में मिला के पुनः पोटेशियम क्लोरेट में ला सके, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, आई मीन की इनरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट जानेंगे, नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें होता क्या है कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है और जो नया प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद बनाता है, तो उत्पाद के साथ साथ कुछ आपका ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है, ठीक है। मतलब कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है, आई मीन कि निर्मुक्त होता है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि आप बिना भुजा चूना बाजार से लाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं कि जब जल में डाल देते हैं तो देखते हैं ना कि झंझनाहट के साथ तेजी से आपका ऊष्मा निकलता है ना, तो एक प्रकार की क्या है, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो उसका दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि ये आपका कार्बन है, मतलब इसको कोयला भी मान लीजिए या कार्बन मान लीजिए, ठीक है। तो ग्रेफाइट ही ले सकते हैं, ग्रेफाइट में भी कार्बन आपका ही है। तो ग्रेफाइट को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे ना, तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनाता है और साथ ही साथ उससे आपका 94 किलो कैलोरी मात्रा की ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ये ध्यान देना है कि जिससे ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊर्जा आपका क्या होता है, उत्सर्जित करता है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल उसका देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पर और 1 एटमॉस्फेरिक दाब, मतलब कि 1 वायुमंडलिक दाब पे क्रिया कराते हैं ना, तो ये दोनों आपका लिक्विड में बदल जाता है, मतलब ये दोनों आपस में मिलकर 2H2O मतलब कि जल बना लेता है। और साथ ही साथ इस अभिक्रिया में 136.8 किलो कैलोरी की ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। तो समझ गए होंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपका ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये ठीक इसका अपोजिट होता है, इसमें ऊर्जा क्या होता है, उत्सर्जित होता है, लेकिन ये ऊर्जा को क्या करता है, आपका अवशोषित करता है। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है, तो इनकी अभिक्रिया आपस में जब कराते हैं तो ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाता है, लेकिन अभिक्रिया कराते समय ये आसपास का जो ऊर्जा होता है लगभग 42 किलो कैलोरी ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। कि आई मीन कि आपका ऐसे अभिक्रिया जो आपका क्या करता है, को ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है, वो आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आपका है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या है कि जब इसको गर्म करेंगे तो इसके अलावा ये आसपास का जो एनर्जी रहता है, ऊष्मा रहता है, उसको क्या करेगा कि आई मीन कि अवशोषित कर लेगा, अवशोषित करेगा, फिर आपका ये क्या बना लेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में बदल जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करती है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो जैसा कि आपको ये रिएक्शन आसानी से सभी अभिक्रियाएं समझ में आई गई होंगी, क्योंकि सभी अभिक्रियाओं को जानना बेहद जरूरी होता है केमिस्ट्री में, और इस प्रकार से आप इनका हेल्प सभी रिएक्शन को कराने में भी ले सकते हैं। अभी कुछ और अभिक्रियाएं हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।